हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं अजीत कुमार अमर आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत कुमार अमर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 10.4। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पहला से शुरू करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 750 रुपया का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितना इसका ब्याज होगा और मिश्रधन होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ब्याज, कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल, जिसे आप मूलधन कहते हैं। मूलधन दिया गया है 9। अब कहते हैं मूलधन जो है, मूलधन कितना दिया गया है, 750 रुपया, और इसका कितना रेट पे दिया गया है, दर क्या है, तो दर आपके पास 9% है। अगर बात की जाए कितने समय के लिए, तो समय आपका क्या है, समय बराबर कितना है, 6 वर्ष। समय भी दिया गया है और मूलधन भी दिया गया है। आपको निकालना है ब्याज, ब्याज निकालना है और ब्याज ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। तो इस दोनों को ज्ञात करना है। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज, उसके बाद मिश्रधन ज्ञात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है, यहाँ पर लिख लेंगे ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम ब्याज बराबर रख देंगे। ब्याज बराबर मूलधन हमको कितना पता है, 750 रुपया, कितना रेट के लिए, 9% के लिए, और दर के समय कितना है, 6 वर्षों के लिए। बट्टा में 100 होता है, 100 हो गया, ये जीरो इससे कट गया, 5 से काट देंगे, 5 1 5, अब 5 25, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 तिया 6। हम इस सब को गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 4 कितना हो जाएगा, 405। पूरा टोटल आपका ब्याज आ गया। अगर ब्याज आ गया तो हम कह सकते हैं अगेन प्रश्न से हमको क्या पूछा गया है, मिश्रधन, मिश्रधन पूछा गया है। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, याद होना चाहिए, ब्याज बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ से हम पुट कर देंगे सबका मान। ब्याज कितना हमको निकल के आया है, 405। मिश्रधन हमको निकालना है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन कितना है, तो 750 था। मिश्रधन मूलधन कितना था, 750। तो अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो मिश्रधन हमको कितना मिल जाएगा, मिश्रधन बराबर 750 प्लस 405। अब हम जोड़ देंगे पूरा टोटल को, तो कितना हो जाएगा, 5 5 7 4 11, 11 से 55 इसका मिश्रधन हो गया। हम इसका मिश्रधन निकाल लिए। अब इसके बाद मिश्रधन निकाल लिए और हमको क्या मिल गया, मिश्रधन निकाल लिए और ब्याज निकाल लिए, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 500 रुपया का, 500 रुपया मतलब क्या है, प्रिंसिपल, 1 रुपया 50 पैसे प्रति सैकड़े प्रति माह की दर से 15 महीने का ब्याज। पहले तो हम महीने को देखेंगे, महीने को किस में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, पी मतलब प्रिंसिपल हमको कितना दिया गया है, 500 रुपया, जिसे आप मूलधन कहते हैं। और रेट की बात की जाए तो रेट कितना है, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया प्लस 50 पैसा। पैसा को हम किस में चेंज करेंगे, रुपया में, तब जाके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.50। अब देखिए हमको समय कितना समय के लिए दिया गया है, 15 महीना के लिए, तो हम लिख लेंगे टी बराबर जो है ये 15 महीना हो गया। अब देखिए एसआई हमको निकालना है, मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आप जिसे कहते हैं। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन
मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा 100। अब देखिए यहाँ पर ब्याज निकालना है हमको, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है पता, मूलधन है 500 रुपया, समय कितना के लिए 15 महीना के लिए, और दर कितना है 1.5 रुपया, मतलब 1.5 रुपया। अब बाइक कितना होगा 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू है 0 है यहाँ पर। अब देखिए इसका 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक अगर उड़ रहा है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम उड़ा रहे हैं तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो आने का मतलब इसको क्या होगा, ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कट गया, ये जीरो इसको काट देगा, फिर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो गया। अगर इसको हम लिखते हैं तो 5 तिया 15 हो गया, 15 गुने 15, अब बाय कितना हो गया 2, 15 का 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 225 हुआ। 225 से में अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 2 कांदू 2 कांदू 2 दूना 4 2 पंचे 10, कितना होगा 112 पॉइंट कितना होगा 5। इसका ये आंसर हो गया। ब्याज रेट हो निकालना था इसमें, तो हम कह सकते हैं इसीलिए ब्याज बराबर हमारा क्या आ गया, ब्याज बराबर 112 रुपया 5 पैसा आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 पैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्ष में अपना 1.25 गुना हो जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको नहीं दिया गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को आप x मान लीजिए या 100 मान सकते हैं, 100 मान लीजिए। अब हम 100 रुपया मान लिए प्रिंसिपल को, ठीक। प्रिंसिपल को अगर हम 100 माने तो समय हमको कितना दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष दिया है, हमको निकालना क्या है रेट, हमको निकालना है रेट। तो R बराबर वाट हो गया। अब देखिए ब्याज जो है, ब्याज वो कह रहा है 1.25 गुना, कहने का मतलब ब्याज ब्याज क्या हो जाएगा 100 का चौथाई, तो कितना होगा 25। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला से, फ्रॉम किससे फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का, तो लिख लेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। इस पे हम पुट कर देंगे, मान रख देंगे। ब्याज हमको कितना आया, ब्याज 25 रुपया है, ब्याज 25, अब मूलधन कितना है, तो अब देखिए मूलधन जो है, मूलधन कितना है 100 माने थे, तो 100 हो गया। समय कितना के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। दर कितना था नहीं पता, दर R है तो R लिख दिए। ये 100 नीचे में, 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब इसको इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो अब क्या हो गया 25 बराबर 4R 4R। तो इसको आप लिख सकते हैं R बराबर जो हो गया 25/4 होगा। इसे आप प्रतिशत में लिख सकते हैं। अगर इसको हम पूर्णांक तोड़े तो 4 6 24 और 1 25 बाय, कहने का मतलब 6.1/4% लिख सकते हैं आप इसको। ये आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए पढ़िए। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है मूलधन कितना दिया गया है 450 रुपया, अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन भी आपको दे रखा है। मिश्रधन कितना दे रखा है 504 रुपया, ये दिया गया है। और टाइम भी आपको बता दिया गया है 3 वर्ष के लिए, लेकिन आपको ब्याज तो नहीं दिया गया है। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो उस पे सेट कर दीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब देखिए ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्याज बराबर मिश्रधन हमको कितना पता है, मिश्रधन 504 रुपया, मूलधन कितना है 450। अब अगर हम उसको इसमें से घटाएंगे
तो हमारा कितना आ जाएगा 54 रुपया आ जाएगा ब्याज। 54 रुपया यदि ब्याज आ गया तो हम फॉर्मूला से लिखेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला से ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्याज हमको कितना मिला है 54 रुपया, तो ब्याज का मान रख दिए 54। मूलधन कितना, तो मूलधन हमको 450 रुपया, 450। समय कितना 3 वर्ष। अब हमको दर तो नहीं पता है, दर निकालना है, तो आर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नीचे में 100 हुआ, तो इस जीरो से हम इस जीरो को काट दिए, फिर 5 नंबर 45 और 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 54 बराबर 9 गुने 3 गुने आर, अब बट्टे कितना हो गया 2। तो ये 2 जो है हम इसको लिख लेंगे सजा करके, ये 2 इधर भागा में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 54 गुना 2 हो जाएगा। आर का जो मल्टीपल है 3 गुना 9, तो वो आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो हम 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 6 के 54, 3 1 3, 3 दूना 6, तो हो गया कितना 2 दूनी 4। आर का मान कितना हो गया 4% हो गया इसका फ्रेंड्स आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, इससे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, मिश्रधन 5 वर्ष में मूलधन का इतना हो जाता है। तो देखिए मूलधन हमको नहीं पता है, तो मूलधन को हम 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, तो मूलधन का मिश्रधन उतना हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर अमाउंट जो है पी का मतलब प्रिंसिपल का मूलधन का कितना हो जा रहा है 5/4 गुना हो जा रहा है, गुना। तो अब देखिए यहाँ जो 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल कितना माने 100, 100 का 5/4 गुना, तो 4 1 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125 हो गया मल्टीप्लाई करके। अब हमको अमाउंट भी मिल गया 125, अमाउंट तो 125 मिल गया, मूलधन इतना है तो ब्याज तो निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है सूत्र से, यहाँ पर लिख लेंगे हम सूत्र से। तो सूत्र से लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, इस पे सेट कर दीजिए तब ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपके पास निकल करके, मिश्रधन कितना आया है 125 रुपया, मूलधन कितना माने थे 100 रुपया, 125 में से 100 घटेगा तो 25 रुपया हो गया इसका ब्याज। अगर ब्याज निकल गया तो आप तो समझ रहे हैं क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज बराबर और एक, तो अगेन सूत्र से कह सकते हैं हम, अगेन फ्रॉम फॉर्मूला से या अगेन सूत्र से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फॉर्मूला मतलब सूत्र से। फॉर्मूला क्या होता है ब्याज बराबर हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको रेट पता करना है, इसीलिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बट्टा 100, ये आपका फॉर्मूला हुआ, इस पे हम सेट करते हैं। अब देखिए ब्याज हमको कितना मिल गया 25 रुपया, 25 अब बराबर कितना हो जाएगा 25 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपया, और समय कितना है, समय आपको क्या करना है, समय 5 वर्ष के लिए दिया गया है, समय 5 वर्ष, यहाँ पर लिख लेंगे टी बराबर 5 वर्ष, टी बराबर कितना हो गया 5 वर्ष। दर तो नहीं पता है तो उसको आर मान लेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 1 5 और 5 25। आप कह सकते हैं यहाँ से हमको आर का मान जो मिल गया वो कितना परसेंट मिल गया 5%, इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया का मिश्रधन इतना हो जाएगा। अब देखिए हमको गिवन क्या दिया गया है,
गिवन हमको दिया गया है आर, मतलब रेट दिया गया है 5%, और इसका प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 600 रुपया, और मिश्रधन अमाउंट कितना दिया गया है 700 रुपया। अगर देखिए ये तीनों चीज हमको पता है तो हम क्या पता कर लेंगे, एसआई पता कर लेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप साधारण ब्याज कहते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ब्याज बराबर, ब्याज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। अब देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन कितना पता है, मिश्रधन है 700 रुपया, मिश्रधन जिसे आप अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल जिसे इंग्लिश में कहते हैं 600 रुपया। 700 में से 600 चल जाएगा तो कितना होगा, 100 रुपया आपके पास ब्याज हो गया। अगेन फ्रॉम फार्मूला से, अगेन फ्रॉम फार्मूला से या सूत्र से लिख सकते हैं, सूत्र से। तो सूत्र से हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुने समय गुना दर बाई 100। ये आपका फॉर्मूला हुआ। यहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, टाइम पता कर लेंगे जो कितना समय के लिए दिया गया था। तो ब्याज हमको कितना पता हो गया, 100 रुपया, ब्याज हमको 100 रुपया पता हुआ, मूलधन कितना पता हुआ, मूलधन 600 रुपया पता हुआ, समय कितना के लिए दिया गया था ये नहीं पता है तो टी मान लेंगे समय को, दर कितना है तो 5% के लिए, बट्टा कितना 100। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 बराबर कितना, 6 गुना टी गुना 5। तो यहाँ से हम लिख लेंगे टी बराबर जो हो जाएगा 100 बट्टे कितना, 6 गुना 5। तो 5 एकान 5, 5 दूना 10, जीरो हो गया, इसका आधा 10 हो गया, इसका आधा 3 हो गया। तो इसे हम लिख लेंगे टाइम में, तो कितना होगा 10/3। इसको आप लिख सकते हैं 3 तिया 9, एक सही 3 सही 1/3, मतलब इतना वर्ष के लिए पैसा दिया गया था। आपका आंसर ये हो गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कितने समय में 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाता है। अब देखिए रेट आपको पता है 6.1/2%, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 दूना 12, 1 13/2%। आपके पास मतलब मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन को लेट से, लेट मतलब माना की, तो लेट से हम क्या मान लिए, प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लिए। तो अगर हम देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 साल मतलब दुगुना कर रहा है, कोई धन जो है वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो है अगर मूलधन 100 होगा तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, दोगुना, मतलब 200 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ब्याज की बात की जाए तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज हमको मिश्रधन कितना पता है 200 रुपया, और मूलधन कितना पता है 100 रुपया। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 100 का। तो इसीलिए हमको ब्याज कितना मिल गया 100 रुपया। ब्याज जब हमको 100 मिल गया तो दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं इसका, वो लगा देंगे यहाँ पर, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर अब बाय 100। अब देखिए ये जब हमको पता है ब्याज, तो ब्याज हमको कितना पता है 100 रुपया, मूलधन कितना पता है 100 रुपया, समय कितना पता है, समय, समय कितना है, ये ब्याज की दर से कितने दिन, टाइम नहीं पता है, रेट पता है 13/2 अब बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 100 बराबर 13/2 आगुना टी। अब देखिए ये दो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 200 बट्टे कितना हो गया 13, अब बराबर टी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टी बराबर जो हमको मिल गया वो कितना 15.5/13। ये आपका आंसर हो गया, इतना वर्षों के लिए दिया गया था। आपका ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम बने रहिए वीडियो में, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रेट गिवन है, रेट पता है 12%, और समय भी दिया गया है जिसे आप टी कहते हैं समय, 5 वर्ष दिया गया है, और अमाउंट भी आपको पता है। अमाउंट कितना पता है? तो अमाउंट आपके पास कितना है? 400 पता है। अमाउंट पता है तो हम क्या सब पता करेंगे? प्रिंसिपल पता करेंगे। प्रिंसिपल, उसके बाद हम एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे। लेट से अगर हम पी को एक्स मान लिए, लेट से हम पी को क्या किए? एक्स मान लिए। लेट मतलब होता है माना, माना कि, तो हम पी को अगर एक्स मान लिए तो हमारा एसआई जो है, एसआई बराबर सिंपल साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब देखिए हमको यहाँ से साधारण ब्याज मिल जाएगा। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या था? 400। 400 ये क्या था? प्रिंसिपल एक्स माने थे, तो 400 माइनस क्या हो गया? एक्स। ये हमको मिल गया। तो अब हम फ्रॉम फार्मूला लगा सकते हैं। फ्रॉम फार्मूला से क्या होता है? फ्रॉम फार्मूला से, फ्रॉम फार्मूला से क्या होता है? ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, दर बटा 100। अब देखिए ब्याज आपको कितना मिल गया? 400 माइनस एक्स। 400 माइनस एक्स ब्याज मिलने के बाद, एक मिनट, एक मिनट, ब्लैक पेन ले लेते हैं। यहाँ पर कितना मिल गया हमको ब्याज? 400 माइनस क्या हो गया? एक्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 400 माइनस एक्स के बाद क्या है? मूलधन हमको कितना पता है? मूलधन यहाँ पर एक्स मान लिए हैं तो एक्स हो जाएगा। समय कितना के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। दर कितना? तो 12% बाय 100। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो हो गया 4000। 400 माइनस एक्स अब बराबर कितना हो गया? इसको हम काट भी सकते हैं, इधर लेके आइए, पहले काटते हैं। ये हो गया x गुना 5 गुना 12 अब बाय 100। अब यहाँ पर 5 एक 5, 5 दूनी 10, 0, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 बार में काटेगा तो ये 5 इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में 5 इंटू 400 माइनस एक्स अब बराबर कितना हो गया? 3x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 5 से, तो कितना? 4 पंचे 20, 2000 हो गया। अब माइनस 5x अब बराबर कितना हो गया? 3x। तो इस 5x को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो 2000 बराबर कितना हो गया? 5 और 3 मिलके कितना होगा? 8x का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8x बराबर कितना हो गया? 2000। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना हो गया। तो एक इसका आधा, इसका आधा 250। तो हम कह सकते हैं हमको प्रिंसिपल जो है 250 था, मूलधन कितना था? 250। तो अब यहाँ पर आप रख सकते हैं इस स्थान पर, तो हमको नया साधारण ब्याज मिल जाएगा 400 माइनस, अगर हम 250 करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? 150 रुपया इसका साधारण ब्याज मिल जाएगा एसआई। ठीक, इसका आंसर ये हो गया और ये हो गया, 2 आंसर हो गया इसका। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है किसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतना हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है रेट आपको गिवन दिया गया है, 5% रेट दिया गया है, और समय भी दिया गया है, टाइम दिया गया है 8 वर्ष के लिए, और कितना रुपया हो जाता है अमाउंट? मतलब 560 रुपया हो जाता है अमाउंट। तो अब देखिए आपके पास क्या नहीं दिया गया है? तो प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। प्रिंसिपल जो पता रहना चाहिए वही प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, तो प्रिंसिपल को हम क्या मानते हैं? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब देखिए हम एक्स मान लिए तो हमारा क्या मिल जाएगा? यहाँ से साधारण ब्याज जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, क्या हो जाएगा? एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। हिंदी में लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ पर लिख देंगे ब्याज, ब्याज बराबर मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ब्याज कितना पता है? तो ब्याज लिख देंगे। ब्याज नहीं पता है, मिश्रधन पता है। मिश्रधन कितना है? 560 रुपया। मूलधन क्या है? एक्स। तो एक्स हो गया।
यहाँ से आपका ब्याज हो गया ये। अब अगर हम फार्मूला पे सेट करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर फार्मूला होता है अगेन फ्रॉम फार्मूला से लिखेंगे, फ्रॉम फार्मूला से ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बाय 100। ये फॉर्मूला होता है, इस पे सेट करते हैं। ब्याज हमको कितना मिल गया, 560 माइनस एक्स, वो यहाँ पर ब्याज के स्थान पर रख देंगे जिसका मान है। ब्याज कितना है, 560 माइनस एक्स, ये रख दिए। बराबर में क्या है, मूलधन कितना पता है, एक्स, मूलधन को एक्स माने हैं, समय कितना है तो 8 वर्ष के लिए, दर कितना है तो 5%, अब बाय 100। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 1 5, 5 25, ये 5 हो गया काट के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, ये 5 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 2 1 है इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर होगा 5 × 560 अब माइनस एक्स अब बराबर 2x। अब देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 560 में, 560 अब माइनस क्या हो जाएगा 5x अब बराबर 2x। अब देखिए यहाँ पर 5x इधर माइनस में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 को तो 0 हो जाएगा, 6 5 30, 25 25 7 3 क्या हो जाएगा 28 अब बराबर 2x अब प्लस 5x हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5x प्लस में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 5 2 कितना हो जाएगा 7x, 7x बराबर क्या होगा 2800 रुपया, तो 1x बराबर कितना होगा 400 रुपया। अगर देखिए x का मान हमको 400 मिल जाता है तो x हम किसको माने थे, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल जिसे आप मूलधन कहते हैं। मूलधन जब हमको इतना मिल गया तो मूलधन मिलने के बाद हम कह सकते हैं मेरा जो है ब्याज कितना हो जाएगा 560 माइनस यहाँ पर x का मान रख देंगे 400, तो कितना हो जाएगा 160 रुपया हमको ब्याज मिल गया। आपका ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्या था, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष मतलब 2.5 साल में वही ब्याज हो जाएगा जो 400 रुपया का 5 वार्षिक की दर से 3 वर्ष में होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर R1 R2 करके मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए R1 का मान हम क्या मान लिए 6%, R1 का मान क्या मान लिए 6%, तो इसके लिए समय कितना है T1, समय भी क्या होगा T1। यहाँ पर रेड पेन को चेंज करके ब्लैक पेन कर लेते हैं, ठीक, ब्लैक पेन, 1 मिनट, यहाँ पर ब्लैक पेन लिए तो कितना हो गया R1 कितना हो जाएगा 6% और टाइम भी होगा T1 कितना हो जाएगा 2.5। जब T1 R1 मिल गया तो हम किसको मान लेंगे, लेट से प्रिंसिपल हमको नहीं दिया गया है तो उसको हम x मान लिए। x मानने के बाद अगेन यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे R2 मेरा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा 5% और फिर क्या होगा R2 के बाद T2 कितना के लिए 3 वर्ष के लिए, और इसका प्रिंसिपल जो है दिया गया है 400 रुपया। अब देखिए ये भी दिया गया है 5% वार्षिक की दर से और ये भी दिया गया है, तो इसको हम R1 T1 P1 मान लिए, इसको P1 मान लिए। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक, इसको हम सोल्व करते हैं, इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए। अब देखिए ब्याज तो कोई भी वो बराबर होता है, ब्याज बराबर ब्याज 1 बराबर ब्याज 2, इसको हम ब्याज 1 मानेंगे और इसको ब्याज 2 मानेंगे, ब्याज 2। अब देखिए फ्रेंड्स ब्याज 2 और ब्याज 1 कहने का मतलब फार्मूला हम लिख लेंगे मूलधन 1, कहने का मतलब मूलधन 1 जिसे आप P1 कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको P1 से सूचित करेंगे, P1 गुने R1 गुने T1 अब बाय 100 अब बराबर इधर भी होगा P2 गुना क्या होगा R2 गुना T2 अब बाय 100। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर P1 का मान क्या है, P1 का मान x माने थे, R1 का मान क्या है 6 और T1 का मान क्या है 2.5 अब बाय 100।
अब देखिए बराबर में P2 का मान क्या है, P2 का मान 400 रुपया है, तो 400 गुने R2 का मान क्या है 5, T2 का मान क्या है 3 बाय क्या हो गया 100, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 और 3 दूना कितना हो गया 6, 2 हो गया, 2 से हम काट देंगे 400 को कितना बार में 200 बार में। अब देखिए ये जो हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं अब x गुना 2.5 अब बराबर कितना है 200 गुने 5, 200 गुने 5। अब देखिए ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 200 गुने 5 बटे 2.5, इधर पॉइंट उड़ेगा ऊपर चल जाएगा, 25 25 एकान 25, 25 दूना 50, 100 दूनी कितना हो गया 400। अब आप बताइए यहाँ पर x हम किसको माने थे, x हम किसको माने थे तो मूलधन को P1 को, तो यहाँ पर x का मान हमको कितना हो गया 400। अगर x हो गया 400 तो और कुछ बोल रहा था, यही मूलधन ही बोल रहा था पता करने के लिए, इसका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका आंसर यही हो गया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, इसी तरह रहेंगे। थैंक यू फॉर